तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। अरे सर फोर्स तो लिखा ही नहीं है, अरे फिर भी चलेगा। ठीक है, क्या है भाई, देखो सबसे पहला फोर्स क्या है, थोड़ा सा बकबक कम करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, चलो। अरे भाई कुछ सोच रहे होंगे, सर बता दीजिए, आप आते तो हो नहीं, तो बता ही दीजिए। चलो भाई देख लो, आते नहीं तो यहाँ तो आते ही हैं। चलो भाई देखो क्या बोला भाई हमने। सबसे पहला फोर्सेस क्या है, फोर्सेस याद रखो। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ के रखा हुआ है फोर्स किसे बोलते हैं। जब भी बात हो जाए फोर्स की तो याद रखना फोर्स क्या है, एक एक्शन है। एक्शन का मतलब सर, जब भी किसी भी बॉडी को धक्का मारा जाता है या उसे खींचा जाता है, क्या किया जाता है, धक्का मारा जाता है या उसे खींचा जाता है, तो उसी का एक रिजल्ट है आपका फोर्स। सर कैसे, जैसे कि मैं इस बॉडी पे इस तरीके से धक्का मार रहा हूं, धक्का मारा मैंने इसे, तो जब भी किसी बॉडी पे पुश या पुल किया जाता है तो वही चीज आपका फोर्स है। सर कैसे, और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं भाई। देखो, तो फोर्सेस की जब भी बात करी जाती है तो फोर्सेस में सबसे पहली बात है, फोर्स है क्या। फोर्स आपका एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब पर सेकंड के अंदर क्या होना, मोमेंटम में चेंज। अब सर ये मोमेंटम क्या होता है, क्यों चकरा रहे हो दिमाग मेरा, बताएंगे बताएंगे आराम से बताएंगे, टेंशन ना लो। तो सबसे पहला जान लेते हैं फोर्स। तो मैंने बताया फोर्स क्या है आपका, फोर्स आपका सबसे पहले याद रखो इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है m इंटू में a, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। सर ये कहां से आ गया, है वही कुछ भी चल रहा है क्या, ना 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 ना, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन पूरा देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, नीट और जेई तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक भी ना छोड़ेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चंस इस पे करेंगे हम, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टेंशन ना लेना बस। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहली चीज सर ये फोर्स क्या था और फोर्सेस के टाइप। देखो सबसे पहले अगर बात करी जाए फंडामेंटल फोर्सेस की, तो फोर्सेस की शुरुआत कहां से थी और क्या क्या होते हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, याद रखो फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब ऐसे फोर्सेस जिनकी शुरुआत है। तो फंडामेंटल फोर्सेस की जब भी हम बात करें तो फंडामेंटल फोर्सेस आपके कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। नाम क्या है सर उनका, पहला पहला नाम होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स। अरे सर ये तो हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, जिसे बोलते थे फिजिकल वर्ल्ड। बिल्कुल सही, क्या था भाई आपका, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। और मैक्रोस्कोपिक फोर्स होते क्या है, माइक्रोस्कोपिक फोर्स ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है जो बहुत ही छोटी बॉडीज के बीच में लगते हैं। सर कैसे, मतलब इसका मतलब ध्यान सुनना, माइक्रोस्कोपिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर लगते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोपिक नहीं, पिको की लेवल में जाओ तो उसके लिए सबसे पहला, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे कि और छोटी चीजों के बीच में, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। इसके आपके दो टाइप हैं, पहला आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं आपका। तो ये जितनी भी फोर्स हैं जो बहुत छोटी चीजों पे लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका माइक्रोस्कोपिक फोर्स। अगला होता है जिसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक फोर्स ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है जो ह्यूज बॉडी पे, जैसे कि मैं 80 किलो का इंसान, तो मुझ पे लगेगा। ठीक है, मतलब कैसे, ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है ना, तो यहां पर क्या, तो बड़े बड़ी बॉडीज पे जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। सर कौन कौन से हैं, सर इसके भी दो टाइप, क्या, पहला इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा इस पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो जो बड़ी बड़ी बॉडीज पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को जैसी ऑन किया तुरंत खींची चली जाती है। ठीक है, देखा है ना, रोबोट चिट्ठी वाली कंडीशन, वो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करता है चिट्ठी चिपक जाता है जाकर उससे। ठीक है, वही कंडीशन। ठीक है, आगे तो अगली बात करें यहाँ पर, सर इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जहाँ की जरूरत है हमें। ठीक है, तो फोर्सेस की अब मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी जान ले इनके बारे में क्या क्या है। सबसे पहली बात, फोर्सेस की यूनिट, फोर्सेस की यूनिट है आपकी न्यूटन। क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, क्या है सर, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। ये क्या हो जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला।
अगर मैं अगली कंडीशन बात करूं, जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, याद रखना फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं और ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो भी करता है। ठीक है, आगे अगली कंडीशन क्या हो जाती है? सर अब मुझे ये बता दो फोर्स एक्चुअली में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहला है जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी लोग जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी। क्या था आपका सबसे पहला, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल जी, देखो जी कैसी बन रही है, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब याद रखना यहाँ पर जो आपकी जी, अब स्मॉल जी और सुन लो, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो या तो हम 9.8 ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर मुझे ये और बता दो, ये जो जी है वो क्या है? ये स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक चीज है, इसको मैं अगर नीचे छोड़ूंगा तो ये नीचे जा रही है, नीचे छोड़ूंगा नीचे जा रही है, नीचे छोड़ूंगा नीचे जा रही है। तो यही चीज आपका क्या है, ये ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो जो ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेशन बनता है, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें भी हो जाएगा, क्लियर है। आगे या हम इसे 10 भी यूज कर लेते हैं, जब मैं बोल दूं आपको 10 यूज करना है तो कोई लोड नहीं लेना, कर देना, ठीक है। आगे आगे की मैं बात करूं, यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना भी काम आएगा, तब बताएंगे आपको, ठीक है। एग्जांपल अच्छा सुन लो, यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इसको हमने कुछ सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो नीचे की तरफ जो आपका फोर्स लगेगा हमेशा वो क्या लगेगा? mg। याद रखना चाहे बॉडी कैसी भी हो, हमेशा mg नीचे डाउन टू अर्थ लगता है। जैसे कि मैं भी एक डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन हूँ नहीं, ठीक है, बता रहा हूँ। डाउन टू अर्थ का मतलब नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। आगे अगली चीज की अगर मैं बात करूं, इसी चीज को अगर मैं उल्टा भी कर देता हूं, मतलब कि कुछ स्लैंट हाइट पे रख देता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ, हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको जब नीचे जो आपका mg लगेगा वो हमेशा नीचे लगेगा, ऐसा नहीं है सरफेस के लगेगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगा? mg लगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो याद रखना mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे अगली चीज देखते हैं। अब फोर्सेस की एक्चुअल की हम बात कर ले तो क्या है, देखो फोर्सेस की जब भी बात करी जाए तो फोर्सेस के टाइप, फोर्सेस के बेसिक जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहला जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं टेंशन। अरे सर ये कौन सी टेंशन आ गई? वैसे भी तो इतना पेपर का टेंशन है, लोड है, क्या क्या करें, जिंदगी खराब हो गई है तुम्हारी है, हमारी भी, चलो कोई नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी है। आगे अगली सुनो, नेक्स्ट कंडीशन हम बताएं इसमें, तो टेंशन की बात करी हमने, टेंशन की बात, अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो अगली कंडीशन ये है, टेंशन पढ़ेंगे, जानेंगे भाई, पूरा जानेंगे, एक एक टेंशन ना लेना, टेंशन, अरे यहाँ भी टेंशन है। हाँ तो हमने क्या बोला, टेंशन पढ़ेंगे। टेंशन के बाद अगली चीज आएगी जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला जानेंगे टेंशन क्या होता है, दूसरा जानेंगे आपका कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से आ गया? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आपके याद रखना कितने टाइप है? 2 टाइप है। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 टाइप है। पहला क्या हो जाता है, जिसे हम लोग सर बोल देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। सर ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ गई? केमिस्ट्री भी आ गई, यहाँ तो रिएक्शन चलने लगी। अरे ना ना ना, रिएक्शन वो नहीं है, ये दूसरा है, बताएंगे अभी, ठीक है। अगली चीज क्या है आपका, जिसे बोलते हैं आपका फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाई? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पे भी डिस्कस करेंगे। अगली चीज आ जाती है इसमें आपकी, जो आपका तीसरा फोर्स है जिसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। तो हम इन फोर्सेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोर्सेस की अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर तो है क्या, सबसे पहला फोर्स स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं भाई? टेंशन। तो फोर्सेस में सबसे पहला जाता है जिसे हम टेंशन बोल रहे हैं। टेंशन है क्या? याद रखो, टेंशन जो वर्ड है आपका है क्या, टेंशन हमेशा एक रोप या एलोंगेटेड चीज के अंदर बनती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूं, मुझे इधर से भी कोई खींचने वाला है, इधर से भी कोई खींचने वाला है, तो मुझे दोनों तरफ से कोई खींच रहा है, इधर से भी एक खींच रहा है, इधर से भी एक खींच रहा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, तो इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। तो इन मेरे हाथों में एक फोर्स बनेगा बहुत हैवी। अब बनेगा कैसे? किधर साइड से? एक उधर खींच रहा है, एक उधर, तो उधर खींचने वाला, सपोज करना उधर खींचने वाला जब उधर खींचेगा तो मेरे हाथ इधर खींचेंगे, उसमें जो टेंशन लगेगा यहाँ कोई खड़े होकर, तो इधर साइड से क्या बनेगा? उसका टेंशन बनेगा। और इधर साइड से जब कोई खींचेगा तो इसका किधर बनेगा? इस साइड से बनेगा, क्योंकि वो उधर खींच रहा है। जितना वो उधर खींचेगा वही तो मेरा हाथ इधर की साइड खींचेगा, क्योंकि मैं यहाँ रुका हूं ना, मैं इधर जा रहा ना इधर जा रहा, क्योंकि बराबर लग रहा है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर
मैं बात करूं तो टेंशन क्या है, तो जैसे कि मैं हूं, मैं यहाँ पर खड़ा था, मुझे एक कोई इधर खींच रहा था, कोई एक इधर खींच रहा था, तो जब भी मुझे कोई इधर उधर खींचेगा, मैंने इसको स्ट्रेट मान लेता हूं अपने हाथों को, तो मुझे इधर उधर जब खींचा जा रहा था तो जो मेरा टेंशन लगेगा वो इस साइड लगेगा, अपोजिट टू द एक्सटेंडेड फोर्स। जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब सर चलो ये एक एग्जांपल हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने की बात नहीं है। आगे आगे जैसे कि हमने बोला ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सर इसको हमने क्या कर दिया, इस दूसरे ऑब्जेक्ट से सर बांध दिया। अब टेंशन कैसे बनेगा, याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन निकलती है, इधर भी टेंशन निकलेगी और इधर भी। सर क्या है इसकी टेंशन, रोप अगर एक है तो एक ही रहेगी, बिल्कुल याद रखना, हर कंडीशन में याद रखना, अगर आपकी रोप सेम है तो टेंशन भी सेम होगी। जब पुली की कंडीशन आएगी और एक्सटर्नल पुली जो मूवेबल पुली आएगी तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके लिए रुक जाना अभी, ठीक है। जब वो आपके नीट और जे के क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस करेंगे, उसके भी आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करेंगे एक एक विद एग्जाम्पल, आपको घर के लिए देंगे, टेंशन नहीं लेना, साथ बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब अभी कर दो, जल्दी से कर दो कर दो कर दो, हाँ कर दिया, वेरी गुड, और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो भाई चले आगे, तो हमने क्या बोला, तो यहाँ पर इस साइड से टेंशन लगा और इस साइड से टेंशन लगा, ठीक है, तो टेंशन हमेशा अपोजिट निकलेगा। सर कर लेते हैं, सर एक दो क्वेश्चन अभी करा दो जब मजा आने लगे थोड़ा सा, और बनाती हूँ चलना, नोट साथ में चलने चाहिए, ठीक है। हाँ चलो चलो इरेज कर दे मैं इसे। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक, हाँ अरे हो जाता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा। चलो हमने क्या बोला भाई, अब उस पर बात कर लें। देखो तो हमने क्या बोला, बेसिकली अगर हम बात करें इसमें तो सबसे पहली कंडीशन, अब कुछ टेंशन के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दे रहा हूं, आपको टेंशन बताना है सर किधर किधर से निकलेगा, ठीक है। चलो एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां से इधर साइड से क्या किया, एक स्ट्रिंग बांध रखी है हमने, एक इधर बांध रखी है, आपको टेंशन निकाल के दिखाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर एक इस तरीके से दीवार है, इससे एक ऐसी रोप बनी हुई है, इस पे एक नीचे बनी हुई है, और इसको इस तरीके से इधर ब्लॉक से बांध रखा है। अब और इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से बांध रखा है जिससे गिरे ना, ठीक। तो यहां पर आपको सब में टेंशन निकालनी है, कहां कहां निकलेगी। सर क्या क्या घुमा दिया आपने, सर चकरा जाएगा मेरा तो। चलो देखते हैं, सर पहली स्ट्रिंग, चलो इसे देख लेते हैं। तो पहली स्ट्रिंग, सर एक स्ट्रिंग है कोई दिक्कत नहीं, सर इधर से टेंशन निकाल ली टी, इधर से टेंशन निकाल दी टी, अरे बहुत इजी था ये तो। अगला देखो मजा आएगा, आगे सुनो। एक आपकी क्या है, 1 2 3 4 4 स्ट्रिंग, 4 टेंशन अलग अलग, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर रोप चेंज तो टेंशन चेंज, सर टेंशन बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो हमने क्या कहा, ऊपर की तरफ टेंशन लगा T1, इधर से टेंशन लगेगा T1, तो T1 हो गया भाई, निकाल दिया पहला। दूसरा इधर से लगेगा टेंशन T2, इधर से लगेगा टेंशन T2, निकल गया भाई। इधर से निकाला T3, इधर से निकाला T3, हमेशा सर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इधर से निकलेगा T4, इधर से भी निकलेगा T4, सर निकल गए सबके T4, हो गया, कोई दिक्कत ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो जाएगा, ठीक है। सर चलो टेंशन में तो थोड़ा थोड़ा आया, टेंशन निकलेगी कैसे, रोप चेंज तो टेंशन चेंज, रोप सेम तो टेंशन सेम, ठीक। चलो अब सर एक क्वेश्चन करा दो जिससे हमें अच्छे से आ जाए, टेंशन निकालना हम सीख जाए। चलो करते हैं, करें स्टार्ट कर दें। चलो पहला क्वेश्चन, चलो 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 देखो भाई, देखो तो हमने क्या कहा, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए भाई करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनविजिबल इंक है, ध्यान से देख लो, दिखेगी दिखेगी, धन की आंखों से देखो। अरे सर धन की आंखें कौन सी होती हैं, देखते हैं। चलो तो हमने क्या बोला, ये यहाँ पर कितना दिया गया आपका, 20 kg का ब्लॉक दिया है, आगे दिया है अगला, अगले में दिया है क्या, अगले में दिया है 5 kg, आपको निकालना क्या, सर टेंशन सर कैसे। अब देखो यहाँ पर हमने लगाया क्या, फोर्स लगा दिया कितना, 20 न्यूटन का। अब सर निकालेंगे टेंशन, देखो कैसे, अब आ जाते हैं थोड़ा सीरियस मोड में। देखो भाई टेंशन निकालना है, टेंशन निकालने का तरीका, सबसे पहला आप कीजिए यहाँ से है तो टेंशन यहाँ से सेम होगी, इधर से भी भाई सेम होगी, निकालते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहला इसमें बनाएंगे हम लोग क्या, सारे की सारी अपनी
इक्वेशंस कैसे, देखो भाई, इसको आगे खींचने वाला कौन है भाई, बताओ, इधर से कोई फोर्स लग रहा क्या, नहीं लग रहा, सीधी सी बात है, कोई नहीं लग रहा। अच्छा एक चीज और, इसको मैंने एक स्मूथ सरफेस पे रख रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूं, वो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली कंडीशन यहां पर, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, मुझे इधर खींचने वाला कोई है, इधर कोई खींचेगा तो मैं इधर जाऊंगा ना, जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है। तो इधर खींचने वाला कोई है, नहीं जाऊंगा तो मैं क्यों जाऊंगा, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, नहीं जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है। तो इधर खींचने वाला कोई, तो इधर एक्सेलरेशन होगा, तो सर मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लूं क्या, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, यहां पर आगे खींचने वाला कौन है भाई, 20 न्यूटन का फोर्स, तो हमने लगाया पहले 20। अच्छा अब याद रखना, हर क्वेश्चन में जो भी आपको आगे खींचेगा तो वो आगे आ गया, 20 न्यूटन आगे आ गया। पीछे खींचने वाला कौन है, पीछे खींचने वाला, सर ये टेंशन है, बदतमीज, पूरी जिंदगी टेंशन ने खराब कर दी मेरी। तो आगे चलो भाई, खींच रहा है पीछे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली में जो ये आपका फोर्स है वो इसके फोर्स के बराबर होगा, कितना होगा सर, 5 kg लग रहा है, एक्सेलरेशन ए का होगा सर, मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। अगली इक्वेशन, इसे आगे खींचने वाला कौन, टेंशन सर, पीछे खींचने वाला कोई नहीं, तो कितने इक्वल, 20 ए के इक्वल। इक्वेशन सेकेंड भाई सॉल्व करते हैं, टी से टी कैंसिल, कितना बचा 20 इज इक्वल, इन दोनों का सम 25 इज इक्वल, सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल कितना आ जाएगा, 20/25, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4/5। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। सर टेंशन क्या होगी, टी इज इक्वल 20a, सेकेंड इक्वेशन पे पुट कर दिया, टी इज इक्वल 20 इंटू में a 4/5, सॉल्व करेंगे 80/5, ठीक है। या काट सकते थे यहीं पे, 5 चौकू 20, तो चक्कू मतलब 4 4 कितना हो गया, 4 चक्कू 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा आपका टी इज इक्वल कितना, यहाँ पर 16 न्यूटन, ठीक है। तो अभी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए, एक और देते हैं आपको भाई, ट्राई करना सभी लोग। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, हमने इस पे लगा दिया 25 kg का वेट, इधर आगे लगा दिया फोर्स इस पे कितना भाई, आगे लगा दिया इस पे 4 kg का वेट, आगे इस पे फोर्स लग रहा है कितना, आगे लगा दिया इस पे 2 न्यूटन का फोर्स, पीछे लगा दिया इस पे कितना, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स। अब कैलकुलेट क्या करनी है, टेंशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है भाई, करके दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे। ये आपका हैशटैग नंबर 1 है, मतलब पार्ट फर्स्ट है लॉज ऑफ मोशन का। आपका एक पार्ट शाम को आएगा, एक पार्ट यहाँ पर सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसके पास हो सकता है, जितने फोन हो घर पे सबसे शेयर करें, ठीक है। और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, प्रमोट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करें, हमारे साथ चलें, ठीक है। और सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।